हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने झारखंड टेट की तैयारी में लगे होंगे, जिसे हम झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के नाम से जानते हैं। उसकी तैयारी में लगे होंगे। इसी से रिलेटेड आज हम यहाँ पे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपकी 50 प्रश्नों की एक तगड़ी जो है मैराथन क्लास होने वाली है। इस क्लास को देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि इसमें आपको NCERT प्लस जो है झारखंड की जो SCERT बुक को शामिल करके ये यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। साथ में आपको यहाँ पे कुछ PYQ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको झारखंड टेट की तैयारी में यहाँ पे आपको समय समय पर जानकारी और नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनको सप्ताह में 45 घंटे की कार्य योजना बना के यहाँ पे कार्य करने की जो है RTE एक्ट 2009 में दिया गया है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे RTE जो है RTE एक्ट 2009, जिसे हम राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि RTE 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो आपको जो है RTE पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से आपके झारखंड टेट में क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए RTE से दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम RTE कहते हैं, RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में कौन सा अधिनियम लागू नहीं होता। निःशक्त बच्चे भी आते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है, बच्चों की नियमित उपस्थिति की बात की गई है, लेकिन यहाँ से 14 से 18 वर्ष के बालकों की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बताना है अगले क्वेश्चन में कि यदि आप देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D को C लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। देखिए जब बच्चा C को D पढ़ रहा है, D को C पढ़ रहा है, तो साथियों यहाँ पे डिसलेक्सिया से संबंधित यहाँ पे उसकी संभावना है। आपको बता दें कि बच्चे में जो अधिगम से संबंधित अक्षमता होती है वो साथियों 4 प्रकार की होती है। यहाँ पे आपको इसको जो है अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चे में जो अधिगम अक्षमता के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें डिसलेक्सिया भी एक रूप माना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों आपको बता दें कि झारखंड जो टेट है आपकी, इसमें देरी होने का कारण है कि झारखंड में चुनाव होने वाला है, इसलिए इसमें जो है आपको देरी देखने को मिल रही है। अब चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। देखिए जो निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए जो कहा गया है, उनके लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। निःशक्त बच्चे अर्थात जो अधिगम अक्षम बच्चे हैं, जिसमें डिसलेक्सिया है, एलेक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है, ये से संबंधित, और जो पिछड़े बालक हों, सामान्य बालक हों, विशिष्ट बालक हों, उनको साथियों इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा में शामिल किया गया है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे हम NCF 2005 के नाम से जानते हैं, के अनुसार
गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं, उसमें गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है वो यहाँ पे बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना है। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी हैं, क्योंकि ऐसे ही वन लाइनर कह लीजिए या फैक्चुअल क्वेश्चन कह लीजिए आपकी झारखंड टेट में पूछा जाता है। तो जैसे एनसीएफ आपको पढ़ना है, आरटीई पढ़ना है, ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता है जिससे आपको झारखंड टेट में बहुत ही आसानी हो जाए। साथियों, आगे पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एनसीईटी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, एनसीईटी का पूर्ण रूप बताना है, बहुत ही सिंपल है। तो एनसीईटी का जो पूर्ण रूप है उसका जो विस्तारीकरण है वो हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो कि शिक्षकों के शिक्षण की बात करता है। यहाँ पे ये शिक्षण की जो जैसे प्राइमरी में शिक्षकों को कौन सी डिप्लोमा लेना है और जूनियर में कौन सी डिप्लोमा लेना है, तो इस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था जो टीचरों के लिए है वो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करता है। तो ये अध्यापकों के लिए जो है कार्य करता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दें कि जो एक क्वेश्चन कराया जा रहा है ये आपके जो साथियों प्राइमरी है 1 to 5 या आपकी 6 to 8 जो भी आपके सीडीपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। आप लोग चाहे 1 to 5 के हों चाहे 6 to 8, दोनों से आपको यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता मेंटली रेडिनेशंस की विशेषताएं नहीं हैं। देखिए, जो यहाँ पे मानसिक मंदता होती है जिसमें ये जो विकल्प दिया है उसमें ये विशेषताएं शामिल होती हैं। जैसे मानसिक मंदता में बुद्धिलब्धि या आईक्यू का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, उसके बाद वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। तो ये साथियों यहाँ पे मानसिक मंदता से संबंधित है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो अंतः व्यक्तित्व संबंध इंटरपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना ये आपके मानसिक मंदता की जो विशेषता है, कैरेक्टर स्किट है, ये नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के हैं। देखिए, निःशक्त बालकों के शिक्षा के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो निःशक्त बच्चों की जो शिक्षा के लिए प्रावधान है वो समावेशित शिक्षा के द्वारा उनको शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, बच्चों से संबंधित जो विशेष प्रकार की निःशक्तताएं होती हैं उसको आपको तैयार करने की आवश्यकता यहाँ पे झारखंड टेट में है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि डैश डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और आप अपने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन न पढ़ने के कारण भी आपका आंसर यहाँ पे गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है नहीं है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन नहीं देख पाते और जो है इस पर ध्यान नहीं रहता, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है रॉन्ग होने की जो है यहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पे बताना है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का जो गिफ्टेड होने का जो संकेत होता है वो रचनात्मक विचार होते हैं, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग होती है, अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, उसमें क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन दूसरों से झगड़ा करना वो प्रतिभाशाली होने का इंडिकेशन नहीं है।
तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। देखिए डिसलेक्सिया अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले ही डिसलेक्सिया पर एक क्वेश्चन देखा था, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे उसी तरीके से चेंज करके यहाँ पे पूछा गया है। तो डिसलेक्सिया जो है ये आपके पठन विकार से संबंधित है, राइटिंग डिसऑर्डर से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, जिन्हें स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, उन बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किस माध्यम से या किसके साथ उपलब्ध करानी चाहिए, तो उनको अन्य समान बालकों के साथ शिक्षा जो है उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे उनका जो है उनको जो है अलगाव की भावना उनमें जो है विकसित ना हो। वो समान विद्यार्थियों के साथ जब सीखते हैं तो वो भी अपने सांस्कृतिक और जो सामाजिक जो उनके विचार हैं ऑथेंटिक है, उसमें वो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए उनको अन्य बालकों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जाना जो है आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, आपको बता दें साथियों, आप लोग की तैयारी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे कराई जा रही है। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें कि 2 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग में हमें जो है आगे बढ़ाने का जो है आपको मोटिवेट करने का जो है यहाँ पे माध्यम बनता है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है। आप देखिए यहाँ पे प्रश्न बारीकी से पढ़ना है। यहाँ कह रहा है कि आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे। एक टीचर एज अ टीचर होने के कारण आप लोग यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, तो यहाँ पे उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं। उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित, जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, वो करेंगे। तो एक टीचर होने के नाते कोई बच्चा बुद्धिमान है तो उसको हमें उसके अनुसार अपसारी जो चिंतन है, उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग है, उसके लिए हम आगे बढ़ाने के लिए उसको हम मोटिवेट करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन आपको बारीकी से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि समस्या को जब हम उसके मीनिंग को जानने की जो एलिजिबिलिटी है, उसके जो इन्वायरमेंट के दोष हैं, उसमें जो कमियां होती हैं, तो उनके रिक्तियों के प्रति जो सजगता होती है, यह विशेषता बच्चों में सृजनशील बालकों में ये देखने को मिलती है। तो इसमें हम कन्वर्जेंट थिंकिंग या सृजनशीलता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विशेष शिक्षा संबंधित है। देखिए स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेशल एजुकेशन किससे संबंधित है। तो स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो साथियों कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, देखिए जो कम योग्य हैं, जिनमें निशक्तता पाई जाती है, निशक्त जो बालक होते हैं, स्पेशल जो बालक होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए ये जो है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम जो है ये अपनाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। देखिए जो असंगठित घर से आने वाला बालक है, असंगठित अर्थात
पिछड़े इलाके से जो बालक आते हैं वो सबसे अधिक कौन सी कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। तो जब असंगठित परिवार से या असंगठित घर से बच्चा जो है विद्यालय में आता है तो वो यहाँ पे स्वतंत्र अध्ययन में जो है अपने आप को कठिनता का अनुभव करता है, क्योंकि वो पिछड़े एरिया से आया है। तो विभिन्न प्रकार के जब उससे बच्चे मिलते हैं तो वो अपने रिपब्लिकन अध्ययन या स्टडी में अपने आप को जो है स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई अनुभव करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एज अ टीचर होने के नाते आप अनपढ़ माता पिता के जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो एज अ टीचर होने के कारण जो है हमें ऐसी जो है यहाँ पे तैयारी करनी है जिससे हम एक अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखा सकें, क्योंकि यहाँ पे जो अनपढ़ माता पिता हैं ये कोई जेनेटिक नहीं है कि यदि माता पिता अनपढ़ हैं तो बच्चा अंग्रेजी नहीं सीख सकता है। ऐसे पूर्वग्रह हैं, इसको यहाँ पे उस मातृभाषा उसके मदर लैंग्वेज से उसकी हेल्प लेकर उसे अंग्रेजी सिखाने का प्रयास हम एज अ टीचर के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। देखिए जो बाह्य कारक हैं, एक्सटर्नल जो कारक हैं वो बच्चों में जो कक्षा की रुचियां हैं, इंटरेस्ट लेने से रोकती हैं। तो वो बाह्य कारक जो हैं वो संस्कृति और प्रशिक्षण है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, साथियों आपको बता दें कि आप जो है आप लोग यहाँ पे कमेंट करते रहिए। किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास करते रहिए। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग जो है यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए। अगले प्रश्न की देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे है कि कमजोर वर्ग बीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य है। देखिए बीकर सेक्शन के जो बालक हैं उनसे हमारा क्या तात्पर्य है। ऐसे अभिभावक के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है, बिल्कुल नहीं। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित डेप्रेडेड वर्ग से आते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा से आते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी है कि ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग आते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जब सरकार के द्वारा कोई चीज़ निर्धारित होती है तो उसी के अंतर्गत बच्चों में जो है बीकर सेक्शन जो है यहाँ पे निर्धारित किया जाता है, जो कि वहाँ के जो भी क्षेत्र हैं उनके गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में हमको ऐसी जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की जो वार्षिक आय है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। देखिए जो पिछड़े बालक हैं जो बीकर सेक्शन से हैं उनको देखिए पिछड़े बालक कौन कौन से हैं, यहाँ पे उनकी विशेषता बताना है। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें हमें देखना है। जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, बिल्कुल ये पिछड़े बालकों में आते हैं। जिनकी बुद्धिलब्धि का स्तर 80 से 90 के पीछे है, ये भी पिछड़े में आते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं, कुसमायोजित हैं या असमायोजित हैं, तो ये भी आते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन यहाँ पे इस विशेषता पिछड़े बालकों में पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा
यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि एलेक्सिया है। देखिए एलेक्सिया कौन सा डिसऑर्डर है, एलेक्सिया की बात करें, एलेक्सिया कौन सी डिसऑर्डर है, तो एलेक्सिया की बात करें तो एलेक्सिया जो पढ़ने की अक्षमता से संबंधित जो है ये एक डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों आपको बता दें कि वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बहुत तेज़ी से क्वेश्चन को करवाया जा रहा है, जिससे आपको सभी क्वेश्चन से आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिले और यहाँ पे आपको आइडिया लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे जो झारखंड टेट है इसमें पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं, आइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। तो सॉरी साथियों, साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं, तो साइजोइड वर्ग में जो हैं ये प्रतिभाशाली बालक आते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि साइजोइड वर्ग, देखिए साइजोइड वर्ग में जो है ये प्रतिभाशाली बालक आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए साथियों आपकी झारखंड टेट में जो है देरी हो रही है, लेकिन आप लोग तैयारी यहाँ पे करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका जब भी होगा तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत ही जो है यहाँ पे सहायता मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जब घुमा के पूछ लिए जाते हैं तो इसमें आपको फंसने की जो है यहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम तो होगा, आप लोग को भी पता है कि एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा चुनाव के बाद ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। तो विशिष्ट बालक जो कि यहाँ पे स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, स्पेशल में पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आता है, बुद्धि बालक भी आता है, ये सभी आते हैं। तो जो विशिष्ट बालक हैं इनमें ये तीनों प्रकार के बालक आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपराधी बालक या डिस्क्लिउंट चाइल्ड कौन है। तो जो असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालक के श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यता होता है। देखिए जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं उनमें जो सामान्यता जो डिसऑर्डर पाया जाता है, सामान्यता जो डिसऑर्डर पाया जाता है वो यहाँ पे डिस्ग्राफिया पाया जाता है। डिस्ग्राफिया एक लिखने से संबंधित भी यहाँ पे अक्षमता या डिसऑर्डर भी जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम अपने अगले और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा अंतिम प्रश्न होगा। यहाँ पे बताना कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की क्या विशेषता है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की हमें विशेषता बताना है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता की बात करें तो ये अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, ये भी इन्हीं को हम गिफ्टेड चाइल्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपकी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे 25 प्रश्न की एक श्रृंखला जो कि आपके NCERT प्लस SCERT से यहाँ पे लिए गए थे, साथ में आपके PYQ के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए थे। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन हैं आप लोग को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिसके वो आपकी झारखंड की तैयारी में मदद मिल सके। और जो भी आपके साथी दोस्त मित्र तैयारी कर रहे हों आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वो भी झारखंड टेट के CDP में आपको एक अच्छे स्कोर के साथ आपके साथ यहाँ पे क्वालिफाइड कर पाएँ। तो यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो आप लोग को एक नेक्स्ट क्लास देखने को मैराथन को मिलेगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।